बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख़ आलम ने हज़ारों जर्नैल पैदा किए, लेकिन दुनिया जहां के फ़ातिहीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने तिफ़्ल मकतब लगते हैं और दुनिया के अहले इंसाफ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अदल परवरी को देखकर जी खोल कर उनकी तारीफ़ में रतबुल लिसां हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन मुरीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एक आलिम ने क्या खूब कहा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पैगम्बर इस्लाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अताए खुदाबंदी थे। उनके अलावा और भी बहुत से उलमाए इस्लाम हुक्माए इस्लाम ने अपने अपने लफ्ज़ों में बारगाह फ़ारूकी में अकीरत के फूल निछावर किए हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ाए दोम मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बज़म नशीन इमाम आदल फ़ारूक आज़म जैसे अलकाबात पाए। सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुरैश की मशहूर शाख बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। आपका नाम उम्र, लक़ब फ़ारूक और कुनियत अबू हफ्स थी। वालिद का नाम ख़त्ताब बिन नफ़ील और आपकी वालिदा का नाम खंतमा था। ये अरब की मशहूर सरदार हशाम बिन मुग़ीरा की बेटी थीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। जवानी का आगाज़ हुआ तो नसबदानी, तीरंदाजी, सिपाहगरी, पहलवानी और खिताबत में खसूसी महारत हासिल की। इंतहाई नडर और बहादुर थे और अक्सर अक्काज़ के मेले में अपने कमालात का मुज़ाहिरा करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का शुमार अरब के उन चंद अफराद में होता था जो लिखना पढ़ना जानते थे। ज़रिया मुआश तजारत था। चुनाचे इस ज़मन में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इराक, शाम और मिस्र के मुतअद्दिद सफ़र किए, जिनसे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में तजर्बाकारी और मामला फ़हमी के औसाफ में निखार पैदा हुआ। आज की वीडियो में नाजरीन हम आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कबूल इस्लाम से पहले की ज़िंदगी के बारे में भी बताएंगे। उनके इस्लाम लाने और हिजरत का वाक़या भी आज की वीडियो में शामिल होगा। तो आज की ये ईमान अफरोज़ वीडियो आपके लिए नाजरीन इंतहाई अहम होने वाली है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नाजरीन आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आमुल फ़ील के 13 साल बाद पैदा हुए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का रंग इंतहाई सुर्ख़ व सफ़ेद था। रुखसार, नाक और आँखें नहायत खूबसूरत, हाथ और पाँव भारी थे। बदन मजबूत, कद लंबा और सर के बाल सामने से झड़े हुए थे। वो लोगों पर इस तरह फाइक नज़र आते थे जैसे वो सवार हों और लोग पैदल चल रहे हों। वो एक ताकतवर और मजबूत इंसान थे। उनमें किसी कमज़ोरी के आसार नज़र नहीं आते थे। वो अपनी दाढ़ी को मेहंदी लगाते थे। उनकी मूछें लंबी थीं। चलते थे तो तेज़ तेज़ कदम उठाते थे। बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करते। किसी को मारते थे तो पूरी कुव्वत से मारते थे। दोस्तों, अगर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख़ानदान के बारे में बात की जाए तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद का नाम ख़त्ताब बिन नफ़ील था। उनके दादा नफ़ील बिन अब्दुल इज़्ज़ा थे। उनसे कुरैश अपने फ़ैसले कराते थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवियों, बेटों और बेटियों की तफसील इस तरह है कि उन्होंने ज़माना जाहिलियत में उस्मान बिन मज़ऊन की बहन ज़ैनब बिन्नत मज़ऊन से शादी की। उसके बतन से अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अकबर और हफ्सा पैदा हुई। उन्होंने एक औरत मलिका बिन्नत जरोल से भी शादी की। उसके बतन से उबैदुल्लाह पैदा हुए। फिर उसे सुलह हुदैबिया के ज़माने में तलाक दे दी। उससे बाद में अबू अल जहम बिन हुज़ैफ़ा ने शादी की। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक औरत कुरैबा बिन्नत अबू उमैया मखज़ूमी से भी शादी की। फिर उसे भी सुलह हुदैबिया के ज़माने में तलाक दे दी। उनसे बाद में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने शादी कर ली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उम्मे हकीम बिन्नत हारिस बिन हशाम से भी शादी की। ये शादी उस वक्त हुई जब उसके खाविंद अकरमा बिन अबू जहल शाम के इलाके में शहीद हो गए। उनके बतन से फातिमा पैदा हुई। आपने उसे भी तलाक दे दी। एक रिवायत यह है कि तलाक नहीं दी। उन्होंने औस कबीले की एक औरत जमीला बिन्नत आसिम बिन साबित बिन अबू अल अकला और आतिका बिन्नत ज़ैद बिन अमर बिन नफ़ील से भी शादी की।
आतिका उनसे पहले अब्दुल्ला बिन अबू बकर के निकाह में थी। कहा जाता है कि उन्हीं के बतन से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बेटा अयाज पैदा हुआ। जब सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहीद हो गए तो उस खातून ने ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से शादी कर ली। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी उम्मे कुलसूम को भी निकाह का पैगाम भेजा। उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त छोटी थी। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नुमाइंदा मुकर्रर किया। उम्मे कुलसूम ने जवाब कहला भेजा कि मुझे शादी की ज़रूरत नहीं। ये बात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनी तो ताज्जुब से कहा, क्या तू अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मुस्तरद करती है? उम्मे कुलसूम ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सख्त जिंदगी बसर करने वाले एक शख्स हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बात का तज़किरा अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किया। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस शादी से रोक दिया और कहा कि आप हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी उम्मे कुलसूम से निकाह कर लें। इस तरह आपकी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी हो जाएगी। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी साहबजादी उम्मे कुलसूम का निकाह सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कर दिया। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 40,000 दिरहम बतौर हक महर अदा किए। उम्मे कुलसूम के बतन से जैद और रुकैया पैदा हुई। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक यमनी औरत लोहिया से भी शादी की। उसके बतन से अब्दुर्रहमान असगर या अब्दुर्रहमान औसत पैदा हुए। अल्लामा वाक़दी की राय के मुताबिक ये औरत आपकी उम्मे वल्द थी, बीवी नहीं थी। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक और उम्मे वल्द भी थी, उसका नाम फ़क़िया था। उसके बतन से ज़ैनब पैदा हुई थी। वाक़दी कहते हैं कि ये उनकी सबसे छोटी बेटी थी। आपके बेटों और बेटियों की तादाद 13 थी। उनके नाम ये थे जैद अकबर, जैद असगर, आसिम, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान अकबर, अब्दुर्रहमान औसत, अब्दुर्रहमान असगर, उबैदुल्लाह, अयाज, हफ्सा, रुकैया, ज़ैनब और फातिमा। और इन औरतों की तादाद जिनसे उन्होंने निकाह किया 13 थी। उनमें वो सब औरतें शामिल हैं जिनसे उन्होंने दौरे जाहिलियत में शादी की या दौरे इस्लाम में। इसी तरह वो तमाम औरतें भी शामिल हैं जिन्हें तलाक दी या जो शहादत के वक्त मौजूद थीं। सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसूल औलाद के लिए शादी करते थे। वो खुद फरमाते हैं, मैं अपनी बीवियों से जमा इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमाए। मुझे शहवत रानी का शौक नहीं है। हसूल औलाद का मकसद पेशे नज़र ना हो तो मुझे किसी औरत को देखने की भी परवाह नहीं। एक और मौके पर सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं खुद को जमा पर इसलिए मजबूर करता हूँ कि हो सकता है मुझसे ऐसे अफराद पैदा हों जो अल्लाह ताला की तस्बीह करें और उसका जिक्र जमील करें। और दोस्तों, अगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जाहिली दौर की बात की जाए, यानी इस्लाम से पहले दौर की बात की जाए, तो सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा जाहिली दौर में बसर किया और दीगर कुरैशियों की तरह ही नशोनुमा पाई। उनकी एक नुमायाँ खूबी ये थी कि वो पढ़ना लिखना जानते थे और ऐसे अफराद अहले मक्का में गिने चुने ही थे। वो बचपन ही से जिम्मेदार फर्द की हैसियत इख्तियार कर गए थे। उन्होंने कठिन हालात में नशोनुमा पाई। उनके घर में खुशहाली का दूर दूर तक निशान नहीं मिलता। उनके बाप खताब ने उन्हें बचपन ही से सख्ती के साथ ऊंट चराने पर मामूर कर दिया। यही वो जिंदगी का सख्त तरीन मरहला था जिसने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर बड़ा गहरा असर छोड़ा और उस दौर को वो जिंदगी भर याद करते रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हातिब फरमाते हैं, मैं सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जजनान नामी जगह पर था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, मैं इस जगह अपने बाप खत्ताब के ऊंट चराया करता था। मेरा बाप बड़ा सख्तगीर था। मैं कभी ऊंट चराता और कभी उसके लिए लकड़ियां इकट्ठी करता था। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए तशरीफ ले गए और जजनान नामी जगह पर पहुंचे तो बुलंद आवाज से कहने लगे, नहीं है माबूद मगर अल्लाह जो निहायत बुलंद और अजीम है, जिसे चाहता है और जो चाहता है मरहमत फरमाता है। मैं उस वादी में खताब के ऊंट चराया करता था। उन दिनों मैं बहुत बड़ा कोट नुमा जुब्बा पहना करता था। खताब बड़ा सख्त गिर था। मुझसे इतना काम लेता कि मैं थक जाता, कोई कोताही हो जाती तो वो मुझे मारता था। आज मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान किसी की हाकमियत नहीं है। फिर ये अशार पढ़े,
हर वो चीज जिसकी चमक तो देख रहा है खत्म होने वाली है, सिर्फ अल्लाह ही बाकी रहेगा। हर किस्म का माल और औलाद खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। हर्म्स के जुमला खजाने एक दिन भी उसका दिफा ना कर सके। कौम आद ने हमेशा रहने का इरादा किया, लेकिन वो भी हमेशा ना रह सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जिंदा ना रह सके, हालांकि हवाएं, इंसान और जन्नात सब उनकी पयाम रसानी पर मामूर थे। वो बादशाह कहाँ हैं जिनके ऊंटों के रेवड़ हर जिहत से उन्हीं की तरफ हाँक कर लाए जाते थे। यहाँ मौत का एक हौज है जिसमें बिलाशुबा हर एक को उतरना है। जिस तरह ये लोग उसमें गिर गए, इसी तरह हर शख्स उसमें गिरेगा। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न सिर्फ अपने बाप के लिए ऊंट चराते थे, बल्कि अपनी खाला की बकरियां भी चराया करते थे। उनकी खाला बनु मखजूम में से थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं, एक दिन मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मुझसे अफजल और कोई नहीं। बस मैं अपने आप को अपनी हैसियत बावर करवाने के लिए लोगों के मजमे के दरमियान खड़ा हो गया और अपने आप से मुखातिब होकर कहा, ऐ इब्ने खत्ताब, तो वही है जो अपनी खाला की बकरियां चराया करता था। मेरी खाला बनु मखजूम से थी। मोहम्मद बिन उमर मखजूमी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक दिन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को नमाज के लिए बुलाया। लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने तकबीर कही तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर चढ़ गए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा। फिर कहा, ए लोगो, मैं अपनी खाला की बकरियां चराया करता था। वो मुझे उसके एवज एक मुट्ठी खजूर या मुनक्का दे दिया करती थी। वो दिन देखें और आज का दिन देखें। फिर वो मिंबर से नीचे उतर आए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, आज तो आपने खुद अपनी बुराई बयान कर दी। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अफसोस तेरे लिए ए इब्ने औफ, दरहकीकत जब मैं तखलिये में था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि तू अमीरुल मोमिनीन है, तुझसे बेहतर और अफजल और कौन हो सकता है। बस मैंने चाहा कि अपने दिल को अपनी हकीकत से आगाह कर दूं। एक रिवायत में है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे दिल में कुछ गुरूर आ गया था। मैंने चाहा कि अपने आप को कुछ पस्त कर दूं। इसमें शक नहीं कि जाहिली दौर में ऊंट चराने की वजह से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में बहुत सी खूबियां, मसलन तहम्मुल, ताकत, जोर आजमाई और जंगजोई पैदा हो गई थी। यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माना जाहिलियत में सिर्फ ऊंट या बकरियां ही नहीं चराते थे, बल्कि वो जवानी में फ़नूने हर्ब ज़रब के माहिर हो गए थे। वो कुश्तियां लड़ते थे, घुड़सवारी के माहिर थे और शेरो अदब में ताक हो गए थे। वो अपनी कौम की तारीख और उसके तारीखी किरदार को खूब जानते थे। वो जाहिलियत के दौर में अरब की बड़ी बड़ी मंडियों, अक्काज, मजना और जुल्मजाज का दौरा करते थे और वहां से तजारती फवाइद के साथ तारीख़ अरब की मार्फत भी हासिल करते थे। मुकाबलों और मायानाज कारनामों का इल्म भी हासिल करते थे, क्योंकि उन बातों का जिक्र मंडियों में जमा होने वाले तमाम कबाइल के सामने होता था और उन अमूर को उस दौर के माहिर अदीब और नकाद खास अदबी अंदाज में पेश करते थे। यही वजह थी कि अरबी जुबान ज़देआम रहती थी और इस पर पर्दे निस्यान पड़ जाने का खतरा भी लाहक ना होता था। कभी कभी यूं भी होता था कि फ़ख्र व मुबाहत का जिक्र करते हुए पुरानी रकाबतें जाग उठी थीं और नौबत जंगो जदल तक पहुंच जाती थी। अक्काज की मंडी बजाते खुद 4 मशहूर और बड़ी जंगों का मरकज रह चुकी थी, जिन्हें हरूब फजार के नाम से याद किया जाता था। दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कामयाब ताजर थे। इस पेशे की आमदनी ने उन्हें मक्के के मालदार अफराद में शामिल कर दिया था। वो तजारत की गरज से जिस शहर का रुख करते, तजारत के साथ वहाँ के खसाइस व मारफ का इल्म भी हासिल कर लेते थे। वो गर्मियों में शाम और सर्दियों में यमन जाया करते थे। उन्होंने दौरे जाहिलियत ही में मक्की मुआशरे में अपना एक खास मकाम पैदा कर लिया था। वो पेशामदा मसाइल में फैसला कुन किरदार अदा करते थे। उन्हें सरदारी की अजमत अपने आबाओ अजदाद से वरासत में मिली थी। कुरैश उनके दादा नफील बिन अब्दुल इज़्ज़ा को अपने मामलात में सालिस मानते थे और उनके जद्दे आमला काब बिन लोई अहले अरब में बहुत अजीम मर्तबे और शान के मालिक थे। अहले अरब ने उनकी तारीख़ वफ़ात से आमुल फ़ील तक के हालात कलमबंद किए हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आबा व अजदाद से वरासत में जो मानवी असासा पाया, उसने उनमें तजर्बा, अक्लमंदी, अरब के हालात की मारूफ और जिंदगियों के नशेब व फराज से आशनाई पैदा कर दी। अलावाज़ी वो कुदरत की तरफ से बड़ा नादर दिलो दिमाग लाए थे और बड़े ज़हीन व फतीन वाक़े हुए थे। इसीलिए लोग अपने झगड़े निपटाने के लिए
उनसे रुजू करते थे। इब्न साद कहते हैं, बिलाशुबा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कबल इस्लाम वालों के झगड़े चुका चुके थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाना, फसीह, बलीग, उम्दा राय रखने वाले, ताकतवर, बुर्दबार, शरीफुन नफ्स, सदार और अपनी हुज्जत और दलील में ताकत और वजन रखने वाली शख्सियत थे। यही वजह थी कि कुरैश ने उन्हें अपना सफ़ीर मुकर्रर कर रखा था और जब किसी कबीले से मुफाखिर बयान करने का मुकाबला होता था तो उस काम के लिए सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही को मुंतखब किया जाता था। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिफारत का मनसब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तफवीज़ किया गया। जब कुरैश या किसी और कबीले के दरमियान लड़ाई की आग भड़क उठती तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़ीर बनाया जाता था। अगर कहीं मफाखर बयान करने होते थे तो तब भी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब किया जाता था और उनकी सिफारत की कोई मुखालफत नहीं करता था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैशों की तमाम आदात, इबादात, रसूम और रिवाज के मुहाफ़िज़ समझे जाते थे और जिस अमर पर यकीन रखते उसके तहफ़्फ़ुज़ में इस्लाम अपनी जान लड़ा देते। उनकी यही तबीयत थी जिसके सबब उन्होंने दावत इस्लाम के आगाज़ में कुरैश का हर मुमकिन दिफा किया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात से ख़ाइफ थे कि मुबादा ये नया दीन मक्की निज़ाम को तहस नहस कर दे और अरब कबाइल की नज़र में अहले मक्का का मर्तबा गिर जाए। लोग अहले मक्का को बैतुल्लाह की वजह से कदर की निगाहों से देखते थे। यही वजह थी कि अहले मक्का मादी और रूहानी दोनों कुव्वतों से माला माल थे। उनकी तजारती तरक्की याफ्ता थी और वहाँ बड़े बड़े सरमायादारों का हुजूम रहता था। यही वजह थी कि सरमायादार तबका दावत इस्लाम का दुश्मन हो गया और उसने उस दीन में दाखिल होने वाले कमज़ोर लोगों को गर्दनों से दबोच लिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन कमज़ोर लोगों पर जुल्म करने में सबसे आगे थे। एक दफ़ा वो अपनी मुसलमान लौंडी को मार रहे थे। उस बेचारी को इतना मारा कि खुद थक गए और कुछ देर के लिए रुक गए। इसी असना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से गुजरे। उन्होंने उस मुसलमान लौंडी को ख़रीद कर उस वक्त आज़ाद कर दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौर जाहिलियत में एक लंबी ज़िंदगी गुजारी थी। उन्होंने जाहिलियत का दौर बड़ी गहराई से देखा था, उसकी हकीकत को समझा और आदात व अतवार को जाना था और उस दौर की हर रिवायत और रसूम और रवाज का पूरी कुव्वत से दिफा किया था। इसीलिए जब वो मुसलमान हुए और उन्होंने इस्लाम के जमाल हकीकत से आशनाई नसीब हुई तो हिदायत और गुमराही और कुफ्र ईमान के दरमियान बड़ा वाज़े फ़र्क नुमायां कर दिया। इसी तरह हक को बातिल को जुदा जुदा करके रख दिया। इन्हीं का एक मशहूर कौल है, बिलाशुबा उस वक्त इस्लाम के कड़े एक एक करके तोड़ दिए जाएंगे जब इस्लाम में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो जाहिलियत को ना जानते हों। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम से पहले का।